हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपको इस IT हिंट चैनल पर ढेर सारा स्वागत। इसलिए कि जो कंटिन्यूस आप वीडियोस सीन करते जा रहे हैं और चैनल भी काफी तेज से बूस्टअप हो रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में 100 को ज्यादा सब्सक्राइब कर रखा है आपने। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बेहद अच्छे तरीके से वीडियोस पसंद आ रही है। फिर भी अगर आपने गलती से सब्सक्राइब कर दिया हो तो मैं कहता हूं कि सही तरीके से कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं और सुधार बढ़िया तरीके से जो आपका यह चैनल आपके लिए और बेहतर कर सकता है, मैं उसमें भी कोशिश करूंगा। आज का लेक्चर, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस 3 पार्ट में अपने इस आज तक के सफर में पूरा किया है पड़ाव। पहले पड़ाव में हम लोगों ने प्रोग्राम क्या है इसके बारे में ज्यादा जिक्र किया था। दूसरे पड़ाव में हम लोगों ने प्रोग्राम अच्छा बने इसके लिए क्या फीचर्स होते हैं, PDLC क्या होता है, प्लानिंग टूल्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, तमाम बातों को सीखा। उसी पड़ाव के बाद हम लोगों ने यूजर में कौन से यूजर होते हैं, आप कौन से यूजर हैं, ये सब चर्चाएं हुई। वो कंप्लीट होने के बाद हम पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैथन पे गए थे और पैथन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। पैथन क्या है, पैथन कंप्लीट करने के बाद पैथन के प्रोग्राम में कौन कौन से चीज पार्टिसिपेट होते हैं उसके लिए टोकन बताया था। टोकन में हमने जिक्र किया कि आपको डाटा टाइप मतलब क्लास वर्क, क्लास टाइप्स एंड एक्सेट्रा चीजों को पढ़ते हुए हम चले आए। और हम लोगों ने क्लास में केवल प्राइमरी क्लास टाइप, फंडामेंटल क्लास टाइप भी पढ़ा। हम लोगों ने देखा क्लास टाइप 2 टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड में भी 2 प्रकार की क्लास हम लोगों ने सीखा, एक प्राइमरी क्लास और दूसरा यूजर डिफाइंड क्लास। यूजर डिफाइंड मतलब यहां पर डेराइव्ड क्लास। एक तो यूजर डिफाइंड क्लास होगा ही, हम प्राइमरी में भी 2 पार्टीशन करके देखे हैं। प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया है। मैं एक शॉर्टली तरीके से एक लिंक करना चाहता हूं, पूरे सफर की चर्चा करना चाहता हूं बस। फिर हम लोगों ने देखा कि ये प्राइमरी क्लास भी 2 टाइप में आगे चल के बटी। प्राइमरी क्लास को हम फंडामेंटल, प्राइमरी, बिल्ट इन, तमाम तरह के नामों से इनको जाना। अब हम आपको लेके आया हूं कीवर्ड पर। आज का जो लेक्चर है कीवर्ड है। रह क्या क्या है भी क्लास में डेराइव्ड क्लास टाइप जो प्राइमरी की मदद से बनाया जाता है, वो यूजर डिफाइंड नहीं होता है। वो यूजर डिफाइंड पूरी तरह से क्लास नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी से बना होता है, इसलिए उसको डेराइव्ड क्लास कहेंगे। मतलब जो हमें पढ़ना है इस बीच के सफर के बाद वो बच क्या गया है, हम लोगों को भी पढ़ना है सीक्वेंस क्लास टाइप, जिसके अंतर्गत हमें लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, रेंज, उनके अंदर 4 आते हैं प्रकार के सब क्लास, हमें उनको सीखना है। वो डेराइव्ड क्लास है क्योंकि वो इन्हीं प्राइमरी क्लास की मदद से इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, नन और बूल की मदद से ही तैयार किए जाते हैं, इसलिए उनको हम लोग डेराइव्ड क्लास बताते हैं। उसके बाद सीक्वेंस क्लास के बाद हमें सेट और डिक्शनरी, 3 और क्लास हमें पढ़ना था, सीक्वेंस, डिक्शनरी, सेट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्लास बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, उनको हमने जो अभी पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, न्यूमेरिक क्लास टाइप जिसे प्राइमरी क्लास टाइप कहते हैं, फंडामेंटल क्लास टाइप कहते हैं, उन्हीं की मदद से डेराइव्ड करेंगे, इसीलिए हम उसे बाद में पढ़ेंगे। अभी जरूरी क्या है, कीवर्ड हमें समझना है। तो आइए हम आपको आज फोकस करते हैं कीवर्ड से। इतनी देर आपका समय इसलिए मैंने लिया जिससे जिस तरह का क्रम बना हुआ था डाटा टाइप का, वो आपका डाइवर्ट हो पाए। आज का टॉपिक डाटा टाइप से लेना देना नहीं, कीवर्ड टर्म पे है। कीवर्ड क्या होता है आइए एक्सप्लेन करें। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप कीवर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले तो अपने दुनिया में आपको आना पड़ेगा, अपनी दुनिया से शब्द को समझना पड़ेगा। कीवर्ड का मतलब होता है, अगर मैं कहूं आप हमको फॉलो करो, एग्जैक्टली पूरी तरह से ईमानदारी से फॉलो करो। मैंने कहा स्टैंड अप, जो सच में फॉलो कर रहा होगा या तो उठ के खड़े हो गए होंगे या उठने की कोशिश की होंगी। हमने कहा सिट डाउन और हमने कहा गेट आउट। स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट अप,
गेट आउट, गुड मॉर्निंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये शब्द आपको क्या लग रहे हैं? ये पहले से रिजर्व शब्द हैं क्योंकि इनकी मीनिंग फिक्स है। शेयर का मतलब एक चीज ना, दो चीज तो होता नहीं है। स्टैंड अप मतलब खड़े होना ना, सिट डाउन मतलब बैठ जाना, गेट आउट मतलब बाहर जाना। तो जैसे आपके इस जगत में बहुत सारे शब्द रिजर्व हैं, उनका मीनिंग सेम यूनिक है, दो नहीं हो सकता है मीनिंग। सोच कर देखिए, स्टैंड अप का मतलब दो होता तो क्या होता, सिट डाउन का मतलब दो होता तो क्या होता, क्या एक्शन परफॉर्म करते आप? सोच में पड़ जाते, कौन सा एक्शन करें, टर्म तो एक है। ठीक उसी तरीके से आपको सोचना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए अपने सोच बिल्ड कर रहा हूं। प्रोग्रामिंग के लिए समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब ले आते हैं अपने इस जगत में, और मैं बता दूं जो शब्द होते हैं आपकी दुनिया में है भी, जो शब्द होते हैं वो एक्शन होते हैं, एक्शनेबल होते हैं। आपको स्टैंड अप कहा, आपकी बॉडी खड़ी हो जाती है। गेट आउट कहता हूं, गेट के बाहर चली जाती है। सिट डाउन कहता हूं, पूरी बॉडी को आप सिट कर लेते हो, बैठा देते हो। इसका मतलब शब्दों में एक्शन होते हैं, उस शब्दों की समझ है। जरा बताइए, सिट डाउन अगर आप बिना ट्रेंड किए हुए अपनी भैंस को कह दें, किसी जानवर कह दो, तो क्या सिट डाउन हो जाएगा क्या? व्हाट्स रीजन बिहाइंड टू सिट डाउन अ एजुकेटेड पर्सन एंड नॉन एजुकेटेड पर्सन? अगर वो सुना भी नहीं होगा और उसे सिट डाउन कह दो, जंगल का कोई आदमी हो, उसको स्टैंड अप, गेट आउट, सिट डाउन कह दो, जरा देखना क्या एक्शन करेगा। एक्शन करेगा तो, लेकिन विपरीत हो सकता है, कुछ और कर दे। आप ऐसा प्रयास नहीं करिए, क्योंकि उस शब्द के बारे में उसको समझ नहीं है। कीवर्ड उसके काम आता है जिसको कीवर्ड का परिभाषा पता होता है, मीनिंग पता होता है। अगर आपको सिट डाउन का मीनिंग ना पता होता ना, तो आप सिट डाउन नहीं होते। आप एक काम करिएगा, आज जाके एक बर्न बेबी को जो पालने में लेटा होगा, उसको कहिएगा स्टैंड अप, सिट डाउन, सब्सक्राइब, लाइक, कुछ नहीं समझेगा वो। आप समझते हैं बहुत अच्छे से, क्यों? क्योंकि आपकी डिक्शनरी में उसका मीनिंग प्री डिफाइन कर दिया गया है और वो आप रिजर्व कर रखे हैं। शायद मैं आपका एक लॉजिक क्रिएट कर चुका हूंगा आप तक। अब हम बात करते हैं इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कीवर्ड है उसकी बारे में। ठीक जैसे आपके दुनिया में बहुत सारे रिजर्व शब्द हैं, रिजर्व वर्ड हैं, रिजर्व का मीनिंग आरक्षित होता है। मैं कोशिश करता हूं किसी भी लैंग्वेज के ऊपर ना जाऊं, एक अफर्मेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं, ना उसमें हिंदी हो ना उसमें इंग्लिश हो। मैं तो ज्यादातर इंग्लिश का यूज करने की कोशिश करता हूं, बोलते समय भी आपसे बात नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे किसी भी व्यूअर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, उनको बड़े आसानी से ये वीडियो जब वो देख रहे हो तो उनका ऐसा महसूस ना हो कि मेरा समय खराब हुआ इस चैनल के वीडियो पे आके, समझ में आना चाहिए उनको बात। तो कीवर्ड जैसे आपके लिंग्विस्टिक होते हैं, लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा वैज्ञानिक। आपको पता होना चाहिए, आपके भाषा को जो निर्माण कर करके आपको परोसते हैं ना, जो साहित्य में आपके आता है, उसको लिंग्विस्टिक तैयार किया करते हैं, भाषा के वैज्ञानिक होते हैं। उस लिंग्विस्टिक का काम होता है नए शब्द का प्रचार करना, नए शब्द का उत्पत्ति करना, उस शब्द का मीनिंग क्रिएट करना और साहित्यकारों और साहित्य किताबों के माध्यम से साहित्य में डाल देना। शिक्षक का रोल होता है उस साहित्य को क्या करना, उस साहित्य की बातों को अपने छात्रों में बता देना, और छात्र भी इसी तरह से शिक्षक बन के इसको पार्टिकुलरली इस परंपरा को निभाता रहता है। इसी का नाम है ज्ञान धारा, यही है ज्ञान धारा। ठीक उसी तरह से मिस्टर गिड्डो वनरंसम यहां पे एक लिंग्विस्टिक का काम करेंगे। यहां पर एक लिंग्विस्टिक है जिन्होंने कुछ शब्दों का निर्माण किया है, अपने पास रखा है, और उसका नाम है कीवर्ड। और उन्होंने अपने उस शब्द का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लाइब्रेरी में डाल दिया, मतलब साहित्य में उन्होंने अपने डाल दिया। और हम जैसे टीचर, ट्रेनर उस साहित्य को आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप भी जान लीजिए भैया कुछ कीवर्ड्स है जिनका उपयोग इसे। आई होप आपको कीवर्ड का एक बेसिक डीप तरीके से बात को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें। अगर मैं आपको केवल स्क्रिप्टिव नॉलेज दे दूं, मेकअप नॉलेज दे दूं और डीप नॉलेज नहीं दूंगा, तो आप केवल प्रोग्रामर कहलाएंगे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएंगे, होंगे नहीं। आपने सुना होगा, कहने को तो सब हैं, होने को कुछ हो। कहने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं
और उसको प्रूफ होने के लिए बहुतायत कम लोग होते हैं जो इस बात को कह पाए। शब्द से आप इंजीनियर कभी नहीं बन पाएंगे, समझ से इंजीनियर बनेंगे, और समझ बिना डीप नॉलेज के आ ही नहीं सकती है। और डीप नॉलेज उसी को आ सकता है जिसने समय खर्च किया होगा, और समय वही खर्च कर सकता है जिसके पास पेशेंस होगा, धैर्य होगा। धीरज और ध्यान दोनों से अगर आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे ना, तो आई होप आप लाइफ में कुछ करें ना करें, बने ना बने, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। आगे बात करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं जिस टॉपिक से आए हैं। मिस्टर गिड्डोवर्नसम एज लाइक ऑफ लिंग्विस्टिक, उन्होंने अपने कुछ कीवर्ड बनाए, और मैं मिस्टर गिड्डोवंस को लिंग्विस्टिक नहीं कह रहा हूं, मिस्टर डेनिस ऋषि और तमाम तरह के मिस्टर टिम बर्नर्स-ली, जितने भी अलग अलग प्रोग्रामिंग के लिंग्विस्टिक हैं, उन्होंने अपने हिसाब से कीवर्ड बनाते हैं, देते हैं हम लोगों को, साहित्य में डालते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डालते हैं, तो अलग अलग होते हैं। मिस्टर गिड्डोवर्नसम पाइथन प्रोग्रामिंग के साहित्य में जितने कीवर्ड डाले हैं, उन्हीं को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर बन के, बस। तो आई होप आपको कीवर्ड समझ में बात आया होगा। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो बोले जाते हैं, और वो बोलने का जो प्लेस होता है, वो ऐसे कहीं कीवर्ड का महत्व नहीं होता है। मैंने आपको बताया जो शब्द अच्छे अच्छे आपके हैं, अगर अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग किसे कहते हैं? सेंसिबल लोग, जो सेंस करते होंगे शब्द का मीनिंग, उनको तो समझ में बात आएगी। लेकिन जो शब्द का मतलब ही नहीं जानता होगा, उसको नहीं समझ में आएगा। तो जो मतलब समझता है यहाँ पे, उसे हम लोग बोलेंगे, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है IDLE, जहां पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जहां पे इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं, जहां पे कोड राइट करते हैं। तो आप कीवर्ड की मदद से इंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं। मात्र कीवर्ड ही नहीं होता है किसी इंस्ट्रक्शन को तैयार करने में, कीवर्ड भी एक हिस्सेदारी निभाता है किसी इंस्ट्रक्शन को राइट करने में। बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लास टाइप होगा, यहाँ पे वैल्यू होंगे, कांस्टेंट होंगे, वो तो बाद में आपको समझ में आएगा। चलिए, आपको कीवर्ड मैंने प्री राइट कर रखा है व्हाइट बोर्ड पे पहले से ही, क्योंकि ये कंसेप्ट बनाने के लिए इतनी बातें किया। आइए लाइन बाय लाइन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको एक्सप्लेन करता हूं। आपका समझ कुछ बिल्ट हो चुका होगा, अब मेरी लिखी बातें शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। आए, आज का टॉपिक क्या है? कीवर्ड है। कीवर्ड को मैंने एक्शनेबल वर्ड कह दिया है। क्यों कह दिया? मैंने एग्जांपल बहुत अच्छे से बता दिया। स्टैंडअप कहा तो एक्शन कर दिया, गेट आउट कहा तो बच्चे ने एक्शन किया, सेटअप कहा तो चुप हो गया, एक्शन ही तो है। तो ये शब्द साधारण शब्द नहीं है। शब्द दो हो सकते हैं, साधारण हो सकते हैं, एक असाधारण हो सकते हैं। साधारण शब्द वो होते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम व्यक्तियों को वो सुनते रहते हैं। लेकिन उसी में जब आपसे कुछ बात बिगड़ जाती है, आप भारी बात करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी ओर से, तो आपको एक विशेष प्रकार का शब्द बोलना चाहना शुरू करते होंगे। माइंड उसको देता है, चाहे वो कुछ पाने के लिए, चाहे कुछ खोने के लिए, चाहे उसको बुरा लगे। उसी तरह से एक्शन पैदा करता है वर्ड। वर्ड एक लिविंग थिंग्स है, मैं किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। कीवर्ड में वैसे मैंने एक्स्ट्रा चीजें बोल दी हैं। आए, कीवर्ड एक्शनेबल वर्ड होते हैं। कीवर्ड इज अ वर्ड। पहली बात तो कीवर्ड कोई चीज नहीं है। कीवर्ड एज अ लाइक ऑफ, इमेजिन करें राम, श्याम, मोहन, मार्कर, पेन, चैनल, सब्सक्राइब, ऐसे वर्ड वैसे ये भी हैं, बस विच हैव फिक्स्ड मीनिंग है। तो वर्ड, लेकिन इनका मीनिंग फिक्स्ड कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। कहां कर दिया गया है सर? मिस्टर गिड्डोवर्नसम ने जो अपनी बनाई है पाइथन की कोड पूरी कंप्लीट, उसी में एक लाइब्रेरी प्लेस है, उसमें पूरी डेफिनेशन है, उसी में लिस्टेड है। नहीं आप सोचे कहां पर मीनिंग फिक्स है। आगे, वी डू नॉट चेंज द इट्स ओन मीनिंग। आप खुद से इनकी मीनिंग नहीं चेंज कर सकते हैं। जो उनकी मीनिंग है तो है, उनकी मीनिंग नहीं चेंज कर सकते। ठीक है? और मीनिंग चेंज करेंगे एरर आ जाएगा, क्योंकि उनकी एक फिक्स मीनिंग है। द कीवर्ड मस्ट, सॉरी, वी डू नॉट चेंज द इट्स ओन मीनिंग सो दैट कॉल टू रिजर्व वर्ड। इसीलिए तो इन्हें रिजर्व वर्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता है। जो चेंज ना हो पाए उसे आरक्षित कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। ये रिजर्व वर्ड होते हैं। आगे बात देखिए, लाइन क्या लिखा है? इट इज केस सेंसिटिव टर्म।
या केस को समझने वाले टर्म होते हैं। टर्म मतलब होता है वर्ड। आप चाहे अंग्रेजी में टर्म कहते हैं और चाहे आप वर्ड कहते हैं, मीनिंग सेम है, शब्द। तो इट इज केस सेंसिटिव टर्म, यह अपने आप में ऐसा शब्द होता है जो केस को बहुत वैल्यू देता है। केस को वैल्यू देने का मतलब, केस का मीनिंग क्या होता है? लिपि होता है। लिपि कैसे कहते हैं? लिखावट को कहते हैं। लिपि में मुख्यतः लिपि कौन होती हैं? स्मॉल केस और अपर केस होती है। फिर से मैं इस बात को बोलूंगा, थोड़ा सा डीप है अगर आप फंडामेंटल स्टूडेंट होंगे तो। केस का मतलब होता है लिखावट, लिपि। और लिपि मुख्यतः जब हम कोड लिखते हैं तो अभी तक तो हिंदी में कोड लिखते नहीं, अंग्रेजी टर्म होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। कोड का मतलब क्या? इंग्लिश के कुछ वर्ड और चिन्ह मिलकर कोड बनते हैं। तो यहां अंग्रेजी जो टर्म लिखा जाएगा वो केस दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में तो आप केस नहीं होते हैं, कि हिंदी में भी केस होते हैं। बड़े अक्षर में का खा लिखना है, छोटे अक्षर में नहीं होते। ये तो सेंस की बात है। अगर आपको केस बताया जा रहा है, लिपि बताया जा रहा है, तो अंग्रेजी दिमाग में आ जाना चाहिए। केस सेंसिटिव मतलब होता है लोअर केस और अपर केस, मुख्यतः दो केस होते हैं। अब डिपेंड ये करता है मिस्टर गिड्डो वर्ननसन, जिनको हम लिंग्विस्ट कह रहे हैं, जिनको एक भाषा वैज्ञानिक कह रहे हैं, जिन्होंने कीवर्ड की संरचना किया होगा, रचना किया होगा, साहित्य में डाला होगा। अब वो बताएं कि उसको लिखते समय, उसको डालते समय कैपिटल में डाला है लाइब्रेरी में या स्मॉल में डाला है। अगर कैपिटल में जिनको डाला होगा, लिखा होगा, उनको कैपिटल लिखना आपको पड़ेगा। जिनको अगर स्मॉल में डाला होगा तो स्मॉल में करना। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे पहले की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है और C++ है और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी तक इतिहास में मोस्टली सब ने स्मॉल केस में ही लिखा है। लेकिन मिस्टर गिड्डो वर्ननसन को बहुत बड़ा काम करना था। पैथन एक वर्ल्ड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के टाइम में है। मैं प्रमोट पैथन को नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसके इंटरेस्ट को बच्चे जो लाइक कर रहे हैं ज्यादा उनके लिए, और बेहद सरल भी है। मैं भी अपने पक्ष से बात कह सकता हूं। ये जो वर्ड है वो प्री डिफाइन है, लिंग्विस्टिक ने उन्होंने उसको जो जैसा लिखा है वैसा ही आप लिख सकते हैं, आप बयान नहीं कर सकते हैं। तो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक्सटेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उसमें कीवर्ड स्मॉल लेटर में ही लिखे गए थे। लेकिन मिस्टर गिड्डो वर्ननसन ने पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज को एज ए एक्सेप्शन लिया। उन्होंने 3 ऐसे कीवर्ड बनाए जिसमें रूल खत्म कर दिया। सब तो नहीं यूज किया, लेकिन उन्होंने रूल को तोड़ा थोड़ा सा। अब तोड़ा कि निर्माण किया ये तो अलग बात है। तो इन्होंने 3 कीवर्ड का, और सब लेटर नहीं कैपिटल में, पहला लेटर कैपिटल में लिख दिया, जिस कारण से आप यहां नहीं कह सकते हो कि स्मॉल केस में ही लिखा जाएगा। इसलिए मुझे लिखना पड़ा केस सेंसिटिव टर्म वर्ड, बिकॉज दे प्री डिफाइंड इन पैथन लाइब्रेरी। पहले से ही पैथन लाइब्रेरी में ये लिख चुके हैं, और जो लिख चुके हैं उसी का काम होगा। अब मिस्टर गिड्डो वर्ननसन ने जिसको लिखा होगा स्मॉल केस में, उसको लाइफ टाइम आप लोगों को स्मॉल केस में यूज करना पड़ेगा। अगर कैपिटल केस में करना है तो आप कैपिटल केस करना पड़ेगा। और आपको अगर अजीब लग रहा है तो आपको मैं कहूंगा आप भी बना लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने नाम की, और उसमें पूरा कैपिटल कीवर्ड लिख दीजिए। कोई सुने, बना सकते हैं आप, कोई बना लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कीवर्ड अपने मन से लीजिए और सब कैपिटल लेटर दीजिए। आप अपने न्यूरॉन्स के आगे चीज बता सकते हैं कि भाई मुझे भी ऐसा काम करना है, तो शायद आप भी बना सकते हैं। और दिस इज अ वेरी इजी टास्क, यू बिलीव मी। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप भी बना सकते हैं। और इस बात को जहां भी होंगे, मिस्टर गिड्डो वर्ननसन भी हमको प्रमोट कर रहे होंगे, यस यू कैन आल्सो राइट इट, कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आगे द कीवर्ड मस्ट, अच्छा एक लाइन फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। वी डू नॉट चेंज द, नहीं यहां से नहीं, यहां से, इट इज केस सेंसिटिव टर्म। इससे पहले हमें ये लाइन पढ़ना था, मिस कर गए थे, फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखना थोड़ा सा प्री राइट करने में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें प्लीज कमेंट करके आप बता दिया करें तो मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ताकि मुझे बहुत काम करना पड़ता है जब आपको मैं पढ़ा रहा होता हूं। तो द कीवर्ड मस्ट बी रिटन, कीवर्ड लोअर केस में लिखा जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट छोड़कर, सिवाय, बजाय, 3 कोई, ये भी कीवर्ड फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन 3 ऐसे कीवर्ड हैं
जो आपका पहला लेटर कैपिटल में बाकी स्मॉल में, पहला कैपिटल में बाकी स्मॉल में, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। आई होप आपको ना समझ में आ रहा होगा। तो ट्रू लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है। TRUE FALSENONE 3 कीवर्ड हैं जिसका पहला लेटर केवल कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में है। फिर से स्लाइड को पढ़ के समझ लीजिए। द कीवर्ड मस्ट बी रिटन लोअर केस। पहले तो कह रहा है कि आपको कीवर्ड लोअर केस में लिखना पड़ेगा। ये बातें जो भी मैं बता रहा था प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से कही गई, लेकिन एक्सेप्ट आया सिवाय, बजाय, छोड़कर, किसको? ट्रू को, फॉल्स को, नन को। इसको स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? दिस इज केस सेंसिटिव। यही तो बता रहा था मैं। अब मिस्टर गिड्डोवनसम ने, जो लिंग्विस्टिक हैं, उन्होंने जो भी भाषा का निर्माण किया, कीवर्ड का निर्माण किया, रिजर्व वर्ड का निर्माण किया है, उसमें 3 ऐसे रिजर्व वर्ड हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल में कर दिया है, जिस कारण से आप केस सेंसिटिव रूल एक्ट के अकॉर्डिंग, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गया होगा, हाँ जी, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग आप केस सेंसिटिव एक एक्ट आप समझ सकते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको T, F और N तीनों कीवर्ड का वर्ड का लेटर कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा अनिवार्यता रूप से। आप मदद करने की कोशिश नहीं करिएगा स्मॉल में कर दो, क्योंकि पूरे परिवार में स्मॉल में है, तो ये तीनों को अलग क्यों करूं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फॉलोअर्स हैं, क्रिएटर मिस्टर गिड्डोवनसम हैं, जिन्होंने पहले से लाइब्रेरी में बंद कर दिया है। आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप भी चाहें तो इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स कोड प्रोग्राम है। बस आपको डीप तरीके से समझकर आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। वो बड़ी देर की बात है, लेकिन यहीं से शुरू होती है वो देर की बात। जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो वो चीजें आ जाएंगी। अगली बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स 36। अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड की टोटल नंबर ऑफ अगर देखी जाए तो 36 कीवर्ड हैं, जिनका उपयोग आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को तैयार करने के लिए किया करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इंस्ट्रक्शन मात्र कीवर्ड से तैयार होते हैं। कीवर्ड एकमात्र एलिमेंट है इंस्ट्रक्शन को तैयार करने का, क्योंकि टोकन अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारी बात इससे समझ रहे होंगे, क्योंकि टोकन मिलकर एक इंस्ट्रक्शन का निर्माण करते हैं। टोकन का एकमात्र एलिमेंट है कीवर्ड, सब नहीं है। चलें, वी कैन सीन द ऑल कीवर्ड्स लिस्ट यूजिंग 2 स्टेटमेंट। आप मात्र 2 लाइन का स्टेटमेंट अपने आइडियली पर आप राइट करके कीवर्ड देख सकते हैं, कीवर्ड को देख पा पाएंगे। अब 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, कुछ के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं होगा, कुछ के पास मोबाइल होगा, कुछ के पास नहीं होगा। तीनों स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पूरी सफर तय कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसके पास कुछ ना हो वो कागज पे करे, डेफिनेटली कागज पे करे। जिसके पास लैपटॉप ना हो, मोबाइल पे PY3 अपने प्ले स्टोर पे जाएं, PY3 लिखें, PY3 का आइडियली आ जाएगा, इंस्टॉल कर ले और आप उस पर ये 2 लाइन लिख देंगे तो जितने भी कीवर्ड होंगे वो आपके सामने लिस्ट आउट हो जाएंगे। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो सो गुड, आप जाइए लैपटॉप पे, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन इंस्टॉल हो तो उसके आइडियली पे जाके 2 लाइन लिखिएगा। क्या लिखा है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हो सकता है क्लियर आपको स्पष्ट वहां से ना दिखाई दे। IMPORT इंपोर्ट कीवर्ड, KEYWORD इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट क्या है? एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा रहा है, लिंक है। हम बाद में बात करेंगे, अभी तो कोडिंग का काम ही नहीं स्टार्ट किया मैं थ्योरेटिकल पे हूं। कोडिंग पे जाऊंगा तो हर एक छोटी छोटी बात बताऊंगा। इंपोर्ट कीवर्ड, आपने एक इंपोर्ट किया कीवर्ड नाम के मॉड्यूल को और आपने लिखा प्रिंट। प्रिंट भी एक चीज है, ज्यादा जानिए नहीं, लिख दीजिएगा, आंसर पा लीजिएगा, इनसे मतलब नहीं लिखिएगा, बाद में लिखिएगा। इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, कीवर्ड डॉट KW स्मॉल लेटर में LIST। आप दोनों लाइन लिखकर अपने आइडियली पे रन कराएंगे तो आपको कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको 36 कीवर्ड्स आपको 1 बाय 1 दिखेंगे, कॉमा लगा, आप वहां से देख सकते हैं कि हो जाएगा। कहीं कहीं पे 36, कुछ बच्चे 37 का भी यूज करते हैं, तो 35 भी करते हैं, वो चैनल में अलग अलग हो सकता है। मैं कहता हूं मेरी इस बात को ना मानकर आप दोनों लाइन को प्रिंट कराइएगा, जितने आते हैं काउंट करके आपको मैं काम देता हूं, आप उसको डिक्लेयर करिए कितने हैं।
मैं टोटल पे ना जाइए आप, 35, 36, 37, तीनों शब्द में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। और सच बताऊं, मैंने भी नहीं काउंट किया, तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट टास्क भी दे रहा हूं, लेकिन आप इन दोनों के बारे में ना समझना ना सोचना, काम चला लेना, बात खत्म कर लेना। तुम जैसे मैं अपने लिए कह रहा हूं, इस चैनल पे मैं कौन हूं इसके बारे में ना सोचने के बजाय आप पढ़ लीजिए, हमसे कोई मतलब न रखिए, कोई बात नहीं है, आपका वो काम हो जाए। मेन चीज वो है, हमारे बारे में जानकारी रखने की जरूरत आपको नहीं है। एग्जैक्टली आपको 2 लाइन ही नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको आउटपुट जो आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, उसको देख लेना है, काउंट कर लेना है, कंफर्मेशन करना है, हाउ मेनी कीवर्ड्स फैमिली इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस। और लास्ट में देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिया है जिसमें ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, और, नॉट, इज, इफ, इल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, व्हाइल, फॉर, इन, डेफ, एक्सेट्रा नहीं है, नहीं आप एक्सेट्रा लिख दें। एक्सेट्रा मतलब होता है इत्यादि, मतलब इसी तरह से और आगे हैं। आगे इधर देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए और साथ साथ प्रोनाउंसिएट कर ले चाहे तो। ये ट्रू देखिए पहला कैपिटल में, ये फॉल्स का पहला कैपिटल में, नन का पहला लेटर कैपिटल में। यही तीनों हैं जिनकी जिक्र यहां पे किया गया था कि मात्र 3 ऐसे कीवर्ड हैं जो केवल पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में, और ऑलरेडी उसके बाद तो 33 जो कीवर्ड हैं वो तो रहते ही रहते हैं स्मॉल में टोटली। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, और, नॉट, इज, इफ, इल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, व्हाइल, फॉर, इन, डेफ। कुछ कीवर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको आप अपने साथ मिलकर किया। ऐसे ही 33 कीवर्ड्स होते हैं, ये 2 लाइन लिखेंगे तो आप आसानी से पा पाएंगे। और अब तीसरे लोगों की बात करें जिनके पास है ही नहीं सर, वो क्या करेंगे? वो किसी अपने दोस्त के पास जाके, दोस्ती किस दिन काम आएगी, उनकी मोबाइल लेना है, PY3 इंस्टॉल करना है, कहो भाई जैसे 100 ऐप्स आपके काम के लिए हैं, मेरे दोस्ती के लिए एक ऐप मेरे लिए रख लो, मैं जब जब आपके साथ आऊंगा 2 मिनट यूज करूंगा, कुछ चीजें चेक कर लूंगा, बस उनको राइट कर लूंगा कॉपी। ऐसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और ऐसे बनने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू दूसरा और तीसरा तरीका। आप देख लीजिएगा, यही है कंप्लीट कीवर्ड। ये मैंने एक चीज बनाया फिगर, इसको ना मिस करूं, ये आइडियली का एरिया है। जैसे आप कोई कीवर्ड लिखेंगे, ये उस कीवर्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। आप अपना दिमाग नहीं लगाइएगा कि वो नहीं जानते हैं। क्यों? कीवर्ड कहां से हैं? कीवर्ड पहले बाद में, पहले तो आइडियली के हैं, बाद में आपके हैं। जरा बताइए, अपने मम्मी के बारे में नानी से अगर कोई एक्स्ट्रा बात बताओगे, मम्मी की कुछ बातें नानी को बताओगे कि मम्मी को झूला झूलना बहुत पसंद है, तो नानी क्या ट्रीट करेगी? अगर बेटा हमको ना बताओ, क्योंकि नानी मम्मी से पहले थी और बाद में आपकी हुई मम्मी। नानी को पूरी तरह से जानकारी होती है आपके मम्मी के बारे में, आप उसको एक्सप्लेन करने की बात ना करें। डेफिनेटली उसी तरह से जो ये आइडियली है ना, ये कीवर्ड के बारे में बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है। आप ये ना समझो कि हमें उसको समझाने की जरूरत है, क्योंकि पहले उसी से आपको मिला है, आपसे वो नहीं मिला है, पहले से ही लाइब्रेरी में मौजूद है और आपके आइडियली से उनका बहुत बड़ा रिलेशन है, वो सेंसिटिव है, समझता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको आज का यह लेक्चर कीवर्ड अच्छे समझ आया होगा। मेरा प्रयास आपको डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर के अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो, और पसंद का मतलब सच में समझ आई हो तो पसंद आई हो, तो आप चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और वो तमाम स्टूडेंट शेयर कर सकते हैं या अपने दोस्तों को इसको बता सकते हैं, क्योंकि दोस्त बनाना कितना अनिवार्य है मैंने बताया। सेल्फिश की बात नहीं है, उनका भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा, क्योंकि उनके पास मोबाइल होगा, आपके पास रफ है, और मोबाइल और रफ अगर एक हो जाएं तो जिंदगी में कुछ नया किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास में। अगला जो लेक्चर होगा, हम लोग उस लेक्चर में आपको लेकर आएंगे एक नया वीडियो।
मैं अभी स्पेंड नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप आज का लेक्चर और पीछे का लेक्चर एक बार रिव्यू कर लीजिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको नोट्स जिस दिन से जब दूंगा एक वन टाइम में दूंगा, क्योंकि नोट्स पा जाने के बाद हो सकता है आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और आप उसी में लग जाए। इसीलिए इस चैनल पर किसी वीडियो का मैंने नोट्स आपको नहीं दिया है। मैं खुद अपने हाथ का हैंड रिटन नोट आप सबको शेयर करूंगा फाइनली, जब एक टाइम हो जाएगा कि आप बेहतर तरीके से समझ गए। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।